नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी की आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही थी, तो हम आपके यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे। तो यूनिट फर्स्ट में अभी तक हमने आपके एल्गी यानी आपके शैवाल के बारे में पढ़ा था सबसे पहले, और शैवाल के बाद में हमने आपके फंगी के बारे में पढ़ा था यानी आपके कवक के बारे में। फंगी के बाद हम आपका पढ़ रहे थे आपके लाइकेन यानी आपके सहवाग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में आपने लाइकेन के जनरल कैरेक्टर्स यानी उसके सामान्य लक्षण और जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर थी यानी आंतरिक संरचना उसके बारे में देख के चले थे। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपके लाइकेन के इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व, और आपके लाइकेन के अंदर जो जनन होता है यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम उसके बारे में हम देख के चलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो बात करें जो आपका टॉपिक है इसमें लाइकेन की आर्थिक महत्व यानी लाइकेन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो नंबर 1 पर आप ध्यान रखेंगे, भोजन और चारे के रूप में कई लाइकेन होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका लाइकेन होता है ये आपके शैवाल और कवक का मिलकर बना होता है। मतलब आपको इसमें शैवाल का भाग भी देखने को मिलता है और आपको इसमें कवक का भाग भी देखने को मिलता है। तो इसका उपयोग हम भोजन और चारे के रूप में करते हैं। जो इसके आपके एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है, और जो आपको एग्जामिनर है वो भी आपके एग्जाम्पल पर ही नोटिस करता है कि इसने एग्जाम्पल लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो जो आपके लिफिनोरा है, पारमेलिया है, सिट्रिका है, आइसोलैंडिका है, आपका एंडोकोर्पिन है आपका, ये जो आपके लाइकेन है इनका उपयोग हम भोजन और चारे के रूप में करते हैं। नंबर 2 पर हम बात करें आपके औषधि के रूप में। तो औषधि के रूप में जो आपकी पित्त, अतिसार, स्नायु विकार और जो चर्म रोग आदि होते हैं उनमें आपके लाइकेन का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 पर हम बात करें तो आपके अभिरंजक के रूप में, मतलब किसी को रंगना होता है ना, तो उसके लिए भी हम आपके लाइकेन का उपयोग करते हैं। तो लाइकेन में आपके लाल, पीला और बैंगनी रंग प्राप्त होता है आपके लाइकेन से। जैसे आपका जो ओरसिन होता है, ओरसिन नाम का जो लाइकेन होता है उससे हम नीला रंग प्राप्त कर लेते हैं, तो इसलिए हम इसका उपयोग अभिरंजक के रूप में भी कर लेते हैं। बात करें आपके चर्म शोधन के रूप में, मतलब जो आपका चमड़ा उद्योग होता है यानी आपके जो चमड़े को साफ करने का कार्य आप मान सकते हैं एक तरीके से, उसमें जो आपके सिट्रिया, आपके आइसोलैंडिका का जो लाइकेन है उसका यूज हम चमड़ा उद्योग में करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके किण्वन और आसवन में भी आपके लाइकेन का उपयोग किया जाता है। इसका आपका एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, जो आपका कैलेडोनिया रेंजिफोरा है उसका उपयोग हम शराब बनाने के अंदर करते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पारिस्थितिकी महत्व यानी आपके के रूप में भी आप लाइकेन का उपयोग करते हैं। जैसे जो नगन चट्टानें होती हैं उस पर सर्वप्रथम लाइकेन ही अपना निवास स्थान करते हैं। जैसा कि आपने वो एक थ्योरी आती है उसमें पढ़ा हुआ कि पहले आपकी चट्टानें होती हैं उसके ऊपर लाइकेन आता है, फिर लाइकेन के अंदर जो पानी होता है वो सूख जाता है, फिर जो चट्टान के अंदर दरारें हो जाती है उसमें मृदा का निर्माण हो जाता है। मतलब आपका जो पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसके अंदर आपने लाइकेन के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे किसी परत के ऊपर सबसे पहले लाइकेन का निवास होता है, उसके बाद धीरे धीरे वह परत एक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में बदल जाती है और वहाँ पर कोई जो नई जो जाति होती है वो आकर अपना निवास स्थान बना लेती है। जो सक्षम जाति होती है वो वहाँ पर स्थायी रूप से निवास करने लग जाती है। तो आपने पारिस्थितिक महत्व में भी आपके लाइकेन के ऊपर पढ़ा होगा। अगर जो आपके सेकंड सेमेस्टर में भी आएगा वो तब हम उसके ऊपर बात करके चलेंगे। बात करें आपकी मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में, जैसा कि मैंने बताया था कि लाइकेन आपके चट्टानों पर होते हैं, फिर वो नष्ट होकर हुमस का निर्माण करते हैं जिससे आपकी मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है और वहाँ पर कोई नई पादप जाति जो सक्षम पादप जाति होती है वो वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लेती है। तो मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी आपका लाइकेन का उपयोग किया जाता है। तो लाइकेन जो आपका चट्टानों पर नष्ट होकर वहाँ पर ह्यूमस का निर्माण कर देता है जो कि मृदा के अंदर उर्वरता को बढ़ा देते हैं। तो बात करें नंबर 8 पर, तो नंबर 8 पर आपके वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में, तो जो आपका लाइकेन होता है वो आपके प्रदूषण वाले क्षेत्र में आपके नष्ट हो जाते हैं। तो जहाँ का आपको प्रदूषण अधिक देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको लाइकेन नहीं देखने को मिलेंगे। तो हम लाइकेन को देखकर पता कर लेंगे, अगर आपको जहाँ लाइकेन देखने को मिलेगा तो वहाँ का आपका प्रदूषण कम है, और जहाँ पर आपको लाइकेन देखने को नहीं मिलेगा मतलब वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है। तो ये थे आपके इसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। अब इसके बाद में जो आपका जो लास्ट टॉपिक है लाइकेन का वो है आपके लाइकेन के अंदर जनन।
तो लाइकेन के अंदर आपको अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन यानी दो प्रकार का जनन आपको देखने को मिलता है। तो बात करें हम आपके अलैंगिक जनन की, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका लाइकेन होता है वो आपके शैवाल और आपके कवक से मिलकर बना होता है। तो जो आपका शैवाल का जो इसमें भाग होता है उसे हम शैवालांश कह रहे थे, और जो कवक का भाग होता है उसे हम कवकांश कह रहे थे। तो जो आपका अलैंगिक जनन यानी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपके शैवाल के द्वारा लाइकेन में देखने को मिलता है। और जो आपका अलैंगिक जनन है ये भी आपको कई प्रकार से देखने पर मिलेगा। नंबर 1 पर बात करें हम सोरेडियम की। सोरेडियम द्वारा भी आपको अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो आपका लैंगिक जनन है वो आपके कवक के कारण होता है, और जो आपका अलैंगिक जनन है वो आपके शैवाल के कारण होता है, क्योंकि आपको पता है कि लाइकेन में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, आपका शैवाल भी पाया जाता है और आपका कवक भी पाया जाता है। बात करें आपके सोरोडियम द्वारा, तो लाइकेन की जो ऊपरी सतह पर बनने वाली एक गोलाकार संरचना होती है, जो लाइकेन का थैलस होता है उसके ऊपर आपको एक गोलाकार संरचना देखने को मिलेगी, जिसके मध्य में एक या एक से अधिक आपको शैवाल सेल प्रेजेंट होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके अलैंगिक जनन में आपके शैवाल के द्वारा ही होता है, तो आपके मध्य में आपको शैवाल सेल ही देखने को मिलेगी। और शैवाल सेल के चारों ओर आपको कवक तंतु यानी आपके फंगी फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपके शैवाल सेल होती है और जो आपके कवक तंतु है, हम इन्हें मिलकर ही हम सोरोडियम कहते हैं। और जो आपकी अनुकूल परिस्थितियों में आपके मुख्य लाइकेन से संरचना पृथक हो जाती है और आपके नए थैलस का निर्माण कर लेती है। नंबर 2 पर हम बात करें तो आपकी बाइसेफोलोडियम द्वारा, तो जब आपका जो सोरेडियम होता है जो आपके मुख्य थैलस से पृथक होकर दूसरे युवा थैलस में रूपांतरित होता रहता है, तब उसकी जो स्टेज होती है उसे हम सेफोलोडियम कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में जो आपका सेफोलोडियम है यह आपके युवा थैलस से पृथक होकर नए लाइकेन थैलस का निर्माण कर लेता है। नंबर 3 पर आपकी बात करें आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो आपके आइसिडियम द्वारा आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो लाइकेन की ऊपरी सतह पर जो आपके सूक्ष्म व्रंतनुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी जिसे हम आइसिडियम कहते हैं। और जो आपका आइसिडियम होता है इसका कलर आपको काले रंग का देखने को मिलेगा। इसका निर्माण भी आपका शैवालिक सेल के आउटर ग्रोथ यानी आपके शैवालिक सेल में बाह्य अतिवृद्धि के कारण देखने को मिलेगा। अनुकूल परिस्थिति में ये संरचना भी आपकी पृथक हो जाती है और आपके नए लाइकेन का निर्माण कर लेती है। बात करें नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर आपका इसमें देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी आपका लैंगिक जनन। जैसा कि मैंने बताया था कि आपका अलैंगिक जनन आपको शैवाल के कारण देखने को मिलेगा, और जो आपका लाइकेन में लैंगिक जनन होता है ये आपके कवक के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। ये कवक लैंगिक जनन के दौरान आपके नर जननांग यानी आपके इसमें नर जननांग और मादा जननांग का निर्माण होता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी आपके लैंगिक जनन में। जो आपका नर जननांग होता है उसे तो हम स्पोरोगोनियम कहते हैं, और जो आपके मादा जननांग होता है उसे हम कार्पोगोनियम कहते हैं। तो बात करें स्पोरोगोनियम की, तो आपका ये नर जननांग होता है और जो इसकी संरचना होती है एक फ्लास्क के समान होती है, और इसके मध्यांश भाग आपको देखने को मिलेगा। शीर्ष भाग पर एक आपका छिद्र पाया जाता है जिसे हम ओस्टाइल कहते हैं। आधारी भाग पर आपके अनेक स्पेरोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। और जो आपके कार्पोगोनियम होता है ये आपका मादा जननांग होता है, और इसका जो शीर्ष भाग पर आपको एक तंतुनुमा संरचना देखने को मिलेगी, और जो इसका आधारी भाग होता है वो फूला हुआ होता है, उसे ही हम आपके एसगोनियम के नाम से जानते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे आपके लाइकेन के अंदर जनन की। तो जो लाइकेन का जो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट यूनिट में थोड़ा कम इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट यूनिट के अंदर आपका क्वेश्चन है जो आपको कहां से देखने को मिलेगा, फर्स्ट यूनिट के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोनों आपको बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक आपको और में मिलेगा। तो आप अगर शैवाल को तैयार कर लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा शैवाल से, और में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा फंगी से या आपके लाइकेन से। तो मेरी अगर आप मानो तो आप शैवाल को एग्जाम टाइम में अभी आपको तीनों चीज़ें ही पढ़नी है, शैवाल भी पढ़ना है, फंगी भी पढ़नी है और लाइकेन भी पढ़ना है। अगर आप जिस टाइम एग्जाम देने जाओगे तो उस टाइम आपके पास समय कम रहेगा, तो आप समय अगर आपके पास कम रहता है तो आप शैवाल को अच्छे से तैयार कर लेंगे विथ एग्जाम्पल।
सहवाल के अंदर आपके 3 से 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो मैंने आपके उसमें छोड़ दिए थे, तो मैं आपको टेलीग्राम पर उसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत ईजी लैंग्वेज है, अगर आपने सहवाल को समझा है तो वो आप उसे आसानी से कर देंगे। तो सहवाल आपका इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और फंगी और लाइकेन को भी आप थोड़ा थोड़ा देख देंगे। ईजी लैंग्वेज में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई है, अच्छी भाषा में आप समझ लेंगे इसे। तो फर्स्ट यूनिट में आपका इतना ही था। सहवाल के जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में या आपको टेलीग्राम चैनल पर उसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, और मैंने सभी क्लासें आपकी फर्स्ट यूनिट में डाल रखी है। अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको फर्स्ट यूनिट की सभी क्लासें मिल जाएगी। तो हम कल आपके सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।